जाती है, लेकिन नाच भोजराज कंस को अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे नौजवान साथियों, क्या हालत है कंसराज की। अरे बाके तन पे मुरदाई सी छाई, तन पे मुरदाई सी छाई। आरे जाके उठ गए रे कुम्हिलाई, सुहाई सुहाई हाँ सुहाई। अरे जाने कान से घरों रे घबराई, बड़े बड़े दानव आज सभा में ऐठन लगे मूछ के बार, और ढाल से ढाल अरे बंगला में मूछ से मूछ फंसी करवार। मेरी धीरे धीरे कथा दादा आगे को जाई रही है, मेरी धीरे धीरे कथा यारू आगे को जाई रही है, मेरी धीरे धीरे कथा दादा आगे को जाई रही है। यारू आगे को जाई रही है, मित्र आगे को जाई रही है, मेरी धीरे मेरी धीरे धीरे कथा की भैया। भोजराज कंस के ओंठ सूखे सूखे नजर आ रहे हैं। गढ़ का गीत गाती है तो बाह बाह की आवाज आती है, लेकिन कंसराज के चेहरे पर मुर्दई सी छाई है। तब तलक देव ऋषि नारद जी का आगमन हो गया। नारायण 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 करते हुए पहुंच गए। भोजराज कंस ने देव ऋषि नारद को देखा तो बड़े सुंदर आसन पर बैठा लिया। कहो नारद बाबा सब कुशल तो है। देव ऋषि नारद जी कहने लगे हमारा तो कुशल है, लेकिन तुम्हारा कुशल नहीं समझ में आ रहा है। कहने लगा कंसराज क्या मतलब। देव ऋषि नारद जी कहने लगे और क्या बोले हैं। बोले गुरुदेव। ओ कंस राजू दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। ये तो बसंत है खिलने को पर कली सिकुड़ती जाती है। कंसराज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है।
ये तो बसंत है खिलने को, पर कली सिकुड़ती जाती है। और क्या कहने लगे, यदि शंका होगा दुश्मन की, तो धावा करके हराई डालो। यदि भीतर ते का रोग लगो, आधार पे दवा कराई डालो। यदि भीतर से काऊ रोग लगो, आधार पे दवा कराई डालो। क्या बात है कंसराज, तुम्हारे चेहरे पे उदासी साफ नजर आ रही है। भोजराज कंस कहने लगा, महाराज क्या बताएं, मैंने जैसा जैसा इलाज किया वैसे वैसे बीमारी बढ़ती गई। अरे शायद तुमको पता है कि हमारे दुश्मनों का जन्म गोकुल में बाबा नंद के यहाँ हो चुका है। मैंने अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, तृणाव्रत को भेजा, पूतना को भेजा, लेकिन किसी ने लौट करके ये नहीं बताया कि कन्हैया गोरा है या कन्हैया काला है। किसी ने लौट करके नहीं बताया मुझे, मैं क्या करूं। देव ऋषि नारद जी कहने लगे, कंसराज इतना विलीन क्यों होता है तू। देव ऋषि नारद से कंसराज कहने लगा, और क्या बोला है महाराज, आरी वो छोड़ गया है गोकुल को, आरी वो छोड़ गया है गोकुल को, सौरो मौजा पर बाज किया, सारा मौजा पर बाज किया। देखो यही रकाई बुद्धि को, ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, देखो यही रकाई बुद्धि को, बन पिंदा बनया बाज किया, बन पिंदा बनया बाज किया। भोजराज कंस नारद से, ओ वृंदावन के भिख मंगे। और अभी भी हमारे भैया सरोज जी की, धर्म देवी जी की तरफ से भगवान के चरणों में 21 सुमन भेंट हुए। भैया राधे राधे, आइए बैठिए। कहने लगे, ओ वृंदावन के भीख मांगे, इधर सामने जगह दे दो, सामने बिठा लो। अपनी दाई दर्शाते हैं, बाई तो कालू हमारे हैं, साजो दसी बताते हैं, साजो दसी बताते हैं। और ये अभी भी हमारे भैया सतीश जी की, धर्म देवी जी की तरफ से सादर क्या 101 सुमन भेंट हो रहे, भगवान कल्याण करते रहे। और ये हमारी भी मंजली बहू जो लवकुश जी की धर्म देवी हैं, भगवान के चरणों में सादर 101 सुमन भेंट हो रहे, भगवान कल्याण करते रहे।
और ये हमारे भैया राम शंकर जी की सुपुत्री जी की तरफ से सादर 51 सुमन भेंट हो रहे, भगवान कल्याण करते रहे। और ये हमारे भैया श्रीपाल जी की सुपुत्री की तरफ से सादर 21 सुमन भेंट है, भगवान कल्याण करते रहे। क्या कहने लगे, ओ वृंदावन के भीख मंगे अपनी दाई दर्शाते हैं, बाई तो काल हमारे हैं ऐसा ज्योतिषी बताते हैं, ऐसा ज्योतिषी बताते हैं। मेरे नौजवान साथियों, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं। राजा परीक्षित, भोजराज कंस कहने लगा वो छोड़ गया है गोकुल को, सारा मौजा बर्बाद किया। देखो अहीर की बुद्धि को जाने वृंदावन आबाद किया। बाई अहीर के दो छोरा बलराम के शर कहलाते हैं। अब बाई तो काल हमारे हैं ऐसा ज्योतिषी बताते हैं। ज्योतिषी लोगों का कहना है वो केसर बलराम हमारे काल है। नारद जी हंसने लगे अरे अगर तुम्हारा काल है तुमने कोई यत्न नहीं किया क्या? कंसराज कहने लगा महाराज, और ये अभी भी हमारे भैया राहुल जी की तरफ से जो बउआ के सुपुत्र हैं भगवान के श्री चरणों में 101 सुमन भेंट कर रहे हैं। भगवान कन्हैया इनके जीवन को सुख शांति देते रहे। आज कहने लगा कंस, और क्या बोला है? क्या बोला गुरुदेव? आज मैंने जैसा जैसा करो इलाज रे की तैसी बड़ी बीमारी। नारद को भैया बात रहो बताई। महाराज की मेरी भाई कमजोर तकदीर, और वृंदावन में सुनो होए तुम नंदना। कंसा धीरे धीरे कहे वो बाबा मेरी सुन लियो। कंसा धीरे धीरे कहे कि बाबा मेरी सुन लियो। कंसा धीरे धीरे कहे कि बाबा मेरी सुन लियो। अरे बाबा मेरी सुन लीजो कि बाबा मेरी सुन लीजो। कंसा धीरे धीरे कहे कि भैया। कंसा कहने लगा महाराज, जैसा जैसा मैंने इलाज किया वैसी वैसी बीमारी बढ़ती गई। अब तुम ही बताओ कोई रास्ता हो। देव ऋषि नारद जी कहने लगे हम रास्ता बताएंगे, और जिससे सांप मरे ना लाठी। देव ऋषि नारद जी कहने लगे वो कंसराज, अब समस्त वृंदावन वासियों को बुला लो। और क्या बोला है? क्या बोला महाराज? अरे तुम खोलो फौरन जेल सुनो चितलाई। वृंदावन के
कि फौरन डालो सबको जेल। अरे तुम्हें मारना राजा, हाँ तुम्हें मारना राजा, उनको है गुड़ियन को खेल। तुम्हें मारना राजा, जको दियरा धक धक करी रहो है, जको दियरा धक धक करी रहो है। अब घर वंगना न सुहाए न सुहाए, जको दियरा धक धक करी रहो है। नौजवान साथियों, देव ऋषि नारद जी कहने लगे फौरन जेल खोलो और वृंदावन वासियों को बुला करके जेल में डाल दो। प्रातः काल उठो, मंजन करो, दतून करो और एक यादव को निकालो, उसको कलयू करके मार दो। एक ना एक दिन तुम्हारा दुश्मन मारा जाएगा। भोजराज कंस कहने लगा महाराज तुम अकल तो बहुत अच्छी बता रहे हो, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है। नारद जी कहने लगे क्या नहीं पता है हमें? भोजराज कंस कहने लगे अहीरो को बिना मतलब में छेड़ना मौत को दावत देना होगा। क्या मतलब? भोजराज कंस कहने लगा अरे निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं। निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं। आन पे जान को दे दे उसे अहीर कहते हैं। आन पे जान को दे दे उसे अहीर कहते हैं। भोजराज कंस कहने लगा महाराज, और ये अभी भी हमारे भैया होरीलाल जो हमारे रामचंद्र जी के सुपुत्र हैं, भगवान के श्री चरणों में 51 सुमन भेंट कर रहे हैं। भगवान कल्याण करते रहे। मेरे प्यारे भक्तों, जिस समय भोजराज कंस कहने लगा अह माने सर्फईर माने मारने वाला, बिना मतलब में छेड़ दिया तो मौत को दावत देना हो जाएगा। और ये अभी भी हमारे भैया सूर्यभान जी की धर्म देवी जी की तरफ से भगवान के श्री चरणों में शादर 51 सुमन भेंट है। भगवान कल्याण करते रहे। और माताएं लोग समझ लें, जितनी सधवा स्त्री होती हैं वो जब प्रसाद ले तो कोंछा में ले, और जितनी विधवा स्त्री होती वो प्रसाद ले तो हाथ में ले। सधवा स्त्री जो है वो हाथ में प्रसाद नहीं लिया जाता है, उसका प्रसाद कोंछ में जाना चाहिए। क्योंकि कथा सुनने आए हो, कुछ न कुछ ले करके जाओ। बताओ बड़े भैया। और हमारे लल्लू यादव जी की तरफ से गुप्त दान महाकल्याण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे नौजवान साथियों, उसी समय आज भोजराज कंस से देव ऋषि नारद जी कहने लगे ओ कंसराज, दूसरा उपाय बताएं। हाँ हाँ, दूसरा उपाय बताओ। क्या कहने लगे हैं आज नारद बाबा? अरे एक पाती लिखा वो बनाई है, कागज कलम उठाई है।
कमल के फूल मंगाई है लो। और ये अभी अभी हमारे भैया शत्रुघ्न की बिटिया जी की तरफ से भगवान के चरणों में सादर 51 सुमन भेंट हुए। भगवान कल्याण करते रहे। क्या बोले नारद बाबा, ले कागज कलम उठाई है और काली दह में लागू लहराई है। लो कमल के फूल मंगाई है। लो भगवत प्रेमियों, नारद बाबा कहने लगे काली दह में एक रहता है कालिया नाग। अब के हीर की अम्मा ने दूध पी